हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रोटेटर कफ मसल्स की। तो रोटेटर कफ मसल्स क्या होती हैं? तो ये देखिए, जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, इसके चारों तरफ मसल्स होती हैं जो इस ह्यूमरस को रोटेट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं। और यही यहाँ पे बताया गया, देखिए, शोल्डर मसल्स दैट फॉर्म द रोटेटर कफ। तो शोल्डर की वो मसल्स जो रोटेटर कफ का फॉर्मेशन करती हैं, और ये चार होती है नंबर में। तो देखिए, सिट्स, एस आई, और देखिए टी स्मॉल वाला है, और एस। तो सिट से हो गया सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, और टी से देखिए टीडीज माइनर, इसी वजह से स्मॉल टी यहाँ बनाया गया है। और एस से हो गया सब स्कैपुलरिस। ठीक है, तो ये देखिए हमारी सुप्रा स्पाइनेटस हो गई, ये इंफ्रा स्पाइनेटस, और ये टीरीज माइनर, और ये देखिए ये सब स्कैपुलरिस हो गई। तो ये चार मसल्स मिलकर रोटेटर कफ मसल्स का फॉर्मेशन करती हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रा स्पाइनेटस की। तो ये देखिए सुप्रा स्पाइनेटस मसल है, और ये सुप्रा स्पाइनेटस सप्लाइड होती है बाय सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो सुप्रा स्कैपुलर नर्व से ये सप्लाई होती है। और इसका काम क्या होता है? तो देखिए, एब्डक्ट्स आर्म इनिशियली। तो आर्म का जो एब्डक्शन होता है इनिशियली सुप्रा स्पाइनेटस से ही होता है। तो देखिए आर्म का एब्डक्शन हम यहाँ पे देखें तो देखिए इनिशियली यानी 0 से 15 डिग्री सुप्रा स्पाइनेटस से होता है। ठीक है, तो सुप्रा स्पाइनेटस 0 से 15 डिग्री तक लाती है, और 15 डिग्री के बाद फिर जिम्मेदारी हो जाती है 90 डिग्री तक डेल्टॉइड मसल्स की। तो ये डेल्टॉइड मसल्स यहाँ पे होती है, तो 15 के बाद 90 डिग्री तक ये डेल्टॉइड मसल हेल्प करती है। और उसके आगे फिर 90 के आगे जब हम जाएंगे इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे ट्रेपीजियस और सिरेटस एंटीरियर, ये दोनों मिलके 90 डिग्री से आगे का जो एबडक्शन होता है वो कराती हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बता दिए। तो यही यहाँ पे बताया गया कि एब्डक्ट्स आर्म इनिशियली, तो इनिशियली एब्डक्ट्स आर्म इसी से होती है, सुप्रा स्पाइनेटस से। तो यही यहाँ पे बताया गया कि एब्डक्ट्स आर्म इनिशियली, तो इनिशियली आर्म का एब्डक्शन इसी सुप्रा स्पाइनेटस से होता है, वो भी 15 डिग्री तक, 0 से 15 डिग्री। और यही बताया गया बिफोर द एक्शन ऑफ द डेल्टॉइड। तो इसके बाद डेल्टॉइड जिम्मेदारी ले लेती है 15 से लेकर 90 तक। ठीक है, और मोस्ट कॉमन रोटेटर कफ इंजरी, तो जितनी भी ये रोटेटर कफ मसल्स हैं चारों, इसमें सबसे ज़्यादा अगर रोटेटर कफ इंजरी होती है तो इसी सुप्रा स्पाइनेटस में होती है। तो देखिए कौन कौन सी इंजरी होती है वो बताया गया। ट्रॉमा से भी इंजरी हो सकती है, या डीजनरेशन की वजह से हो सकती है, एंड इम्पीजमेंट। तो इम्पीजमेंट की वजह से भी यहाँ पे इंजरी होगी। तो ये इम्पीजमेंट की हम पहले बात कर लें। तो देखिए इम्पीजमेंट होता क्या है? तो ये देखिए ये हमारे एक्रोमियन प्रोसेस है, और ये एक्रोमियन प्रोसेस, और ये देखिए ये इस बीच का हिस्सा यानी एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं सब एक्रोमियल स्पेस। और इसी सब एक्रोमियल स्पेस में ये देखिए ये टेंडन प्रेजेंट होता है सुप्रा स्पाइनेटस का। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस है, लेकिन धीरे धीरे जब ये आपस में टकराता है, और धीरे धीरे टकराने की वजह से ये स्पेस जो होता है सब एक्रोमियल स्पेस, ये ख़त्म हो जाता है। और जब ये सब एक्रोमियल स्पेस ख़त्म हो जाएगा, तो जब हम इसको एबडक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए अब इसको एबडक्ट करने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये टेंडन जो है ये प्रेस होता है। ठीक है, जब कंप्रेस होगा इसी वजह से पेन होता है, इसी को हम बोलते हैं इम्पीजमेंट। और ट्रॉमा और डिजेनरेशन हम जानते ही हैं। तो इम्पीजमेंट की बात कर लिए, और फिर इसके बाद फिर क्या होता है इसमें? तो देखिए टेंडिनोपैथी और टियर। तो उसकी वजह से टेंडिनोपैथी, यहाँ पे हमको टेंडिनोपैथी यानी टेंडन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और इसमें टेंडन में टियर भी हमको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए यही दिखाया गया है। तो देखिए ये टियर ऑफ द सुप्रा स्पाइनेटस यहाँ दिखाया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर हम इसको एसेस कैसे करते हैं? तो देखिए एम्प्टी या फुल कैन टेस्ट। तो एम्प्टी या फुल कैन टेस्ट से हम इसको चेक करते हैं कि सुप्रा स्पाइनेटस में कोई टियर है या नहीं। तो टियर को चेक करने के लिए हम ये एम्प्टी फुल कैन टेस्ट करते हैं। ये होता क्या है? तो देखिए हम यहाँ पे बता दें, देखिए ये होता है एम्प्टी फुल कैन टेस्ट। तो एम्प्टी फुल कैन टेस्ट में ये देखिए इस तरह से, जैसे कोई डब्बा खाली करते हैं, तो देखिए इस तरह से हाथ को नीचे किया जाता है, मतलब ये अंगूठा नीचे होगा इस तरह, और फिर उसके बाद ऊपर से हम फोर्स लगाएंगे कि इसको हम नीचे दबाएं। और जब हम इसको नीचे दबाना चाहेंगे तो या इस पर्सन से हम कहेंगे कि आप ऊपर लगाओ। तो जब ये ऊपर जोर लगाएगा ना, तो यानी इस पे सुप्रा स्पाइनेटस पे वर्क पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है। तो जब ये ऊपर उठाएगा, हम नीचे दबाना चाहेंगे, तो यहाँ पे जोर पड़ेगा। और अगर टेंडिनोपैथी है, यहाँ पे टेंडन टियर है, तो इस वजह से ये यहाँ पे पेन होगा और ये ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एम्प्टी या फुल कैन टेस्ट। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम करते हैं सुप्रा स्पाइनेटस के टियर या टेंडिनोपैथी के केस में। लेकिन इम्पीजमेंट में हम क्या करते हैं? तो देखिए इम्पीजमेंट में हम नियर या हॉकिंस टेस्ट करते हैं। तो इम्पीजमेंट में देखिए कि होता क्या है, यहाँ पे टेंडन बिल्कुल सलामत रहता है, बस ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस कम हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे नियर या हॉकिंस टेस्ट करते हैं। तो नियर टेस्ट देखिए ये है। इसमें क्या होता है कि हम पैसिवली इसको ऊपर करते हैं, और जब पैसिवली ऊपर करेंगे ना, तो ये इसमें दबेगा, दबने की वजह से पेन होगा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा नियर टेस्ट। और हॉकिंस टेस्ट क्या होता है, तो देखिए हॉकिंस टेस्ट में भी देखिए इसको इस तरह से किया जाता है और फिर यहाँ पे ये जो है ना ये दबता है, यानी ये सुप्रास्पाइनल टेंडन दबेगा जिसकी वजह से पेन होगा, इसको हम हॉकिंस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, बस हम इसको हल्का सा यहाँ पे दिखा दिए। तो इम्पीचमेंट के लिए हम ये नियर्स एंड हॉकिंस टेस्ट करते हैं, बस इतना याद रखना है। और बाकी टेंडिनोपैथी या टीयर के लिए हम एम्प्टी फुल कैन टेस्ट करते हैं, जो ये है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और अब हम बात करते हैं इंफ्रास्पाइनेटस की। तो ये देखिए ये इंफ्रास्पाइनेटस है, पीछे की तरफ से आती है। तो जब पीछे की तरफ से आती है तो पता चला कि जब ये सिकुड़ेगी यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसको बाहर ले जाएगी, यानी एक्सटर्नल रोटेशन कराएगी। तो इसका काम समझ में आ गया कि इंफ्रास्पाइनेटस ये देखिए सुप्रा स्कैपुलर नर्व से सप्लाई होती है। पहली बात तो ये वाली और ये वाली दोनों सुप्रा स्कैपुलर नर्व से सप्लाई होती हैं। और एक्सटर्नल रोटेट आर्म, तो आर्म को ये एक्सटर्नल रोटेट करके हम पहले बताए। और पिचिंग इंजरी इसमें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए जब ये आर्म को एक्सटर्नली रोटेट करा रही है तो इसको चेक करने के लिए हम हॉर्न ब्लो टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हॉर्न ब्लो टेस्ट में क्या होता है, जब हॉर्न को हम ब्लो करने के लिए हाथ उठाएंगे तो ये जो है ना ये एक्सटर्नल रोटेट होता है तब, यानी अब हम इसके फंक्शन को यानी इंफ्रा स्पाइनेटस के फंक्शन को चेक कर रहे हैं। अगर ये सलामत है तो कोई पेन नहीं होगा, और अगर ये टियर्ड है तो इसमें पेन होगा। तो इसी वजह से इसको हॉर्न ब्लो टेस्ट के जरिए हम चेक करते हैं, बस इतना हमको जानना है। और उसके बाद फिर हम बताते हैं, तो देखिए टीरीज माइनर। तो टीरीज माइनर ये देखिए एक्सिलरी नर्व से सप्लाई होती है। ठीक है, तो टीरीज माइनर एक्सिलरी नर्व से सप्लाई हुई। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो देखिए ये टीरीज माइनर ये है। ठीक है, तो ये भी देखिए पीछे की तरफ है, तो इस वजह से इसका भी क्या होगा, एडक्ट्स एंड एक्सटर्नली रोटेट्स। तो ये एडक्ट्स कराएगी और एक्सटर्नली रोटेट कराएगी। तो एडक्ट क्यों, क्योंकि ये अंदर पुल करेगी, इस वजह से एडक्ट कराएगी एंड एक्सटर्नली रोटेट। तो ये देखिए पीछे जा खींचेगी तो एक्सटर्नली रोटेट कराएगी। तो ये टीरीज माइनर हो गई। और टीरीज माइनर में भी सेम यही हॉर्न ब्लो टेस्ट ही हम करते हैं। ठीक है, बस फर्क क्या है कि इंफ्रास्पाइनेटस ये सुप्रास्कैपुलर नर्व से सप्लाई होती है और टीरीज माइनर जो होती है ये एक्सिलरी नर्व से सप्लाई होती है। और फिर लास्ट में सबसे हम बात करते हैं सब स्कैपुलरीज। तो सब स्कैपुलरीज ये देखिए, सब स्कैपुलरीज ये हमारी है, ये देखिए ये आगे की तरफ से आती है। ठीक है, तो जब आगे की तरफ से आ रही है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये अंदर की तरफ आएगा, तो इंटरनल रोटेशन इससे होगा। इंटरनल रोटेशन के साथ साथ और क्या होगा, तो इसमें देखिए एडक्ट्स आर्म्स, आर्म को भी ये एडक्ट कराएगी। तो जब आर्म मान लो दूर है तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आर्म को अंदर खींचेगी, तो ये भी एडक्ट्स आर्म कराएगी। ठीक है, तो देखिए दोनों में टीरीज माइनर भी एडक्ट करा रही थी और सब स्कैपुलरीज भी एडक्ट करा रही है, क्योंकि दोनों अंदर खींच रही हैं बाहर से। तो ये दोनों हो गया एडक्ट्स इनका फंक्शन। लेकिन ये पीछे की तरफ है, इस वजह से ये एक्सटर्नल रोटेट करा रही है, और ये आगे की तरफ है, इस वजह से ये इंटरनली रोटेट करा रही है। ठीक है, ये हम बता दिए। अब जब ये इंटरनल रोटेशन करा रही है तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए लिफ्ट ऑफ टेस्ट करते हैं या बेली प्रेस टेस्ट करते हैं। तो देखिए जब लिफ्ट ऑफ टेस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे हाथ हम पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाने के बाद इस पर्सन से कहेंगे हाथ तुम पीछे करो, और जब ये हाथ पीछे करेगा तो हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। तो इस वजह से इसकी जो सब स्कैपुलरिस मसल्स है ना, इस पे लोड पड़ेगा, इस पे जोर पड़ेगा, और अगर ये इसमें टियर है या टेंडिनोपैथी है तो पेन होगा, और वरना ये नॉर्मल रहेगा। और बेली प्रेस टेस्ट में भी यही होता है कि जब हम बेली को प्रेस करना चाहेंगे तो क्या होगा, जोर पड़ेगा, और जब जोर पड़ेगा तो किस पे जोर पड़ता है, सब स्कैपुलरिस पे ही जोर पड़ता है। तो ये हम मैकेनिज्म बता रहे हैं, बाकी हमको इसे नाम से ही याद रखना है। ठीक है, तो पता क्या चला। अभी हम अगर वैसे बात करें तो देखिए सुप्रास्पाइनेटस ये सुप्रास्कैपुलर नर्व से सप्लाई होती है, और इसी सुप्रास्कैपुलर नर्व से इंफ्रास्पाइनेटस मसल भी सप्लाई होती है। तो ये हो गया एक चीज़। और उसके बाद फंक्शन की बात करें तो ये देखिए ये अबडक्शन कराती है। ठीक है, ये अबडक्शन कराई, और एबडक्शन में भी वो भी इनिशियल एबडक्शन 0 से 15 डिग्री तक का एबडक्शन जो होता है वो सुप्रास्पाइनेटस से ही होता है। ठीक है, और उसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस की हम बात करें तो ये एक्सटर्नल रोटेशन कराती है। देखिए पीछे की तरफ है, इस वजह से एक्सटर्नल रोटेशन कराएगी, और ये ऊपर की तरफ है, इस वजह से इसका एडक्शन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, और टीरीज माइनर की हम बात करें तो टीरीज माइनर भी देखिए पीछे की तरफ है, इस वजह से एक्सटर्नल रोटेशन कराएगी, और ये नीचे है, यानी जब आर्म दूर होगी तो ये अंदर खींचेगी, इस वजह से ये एडक्शन भी कराएगी। और सब स्कैपुलरीज की बात करें तो देखिए सब स्कैपुलरीज आगे है, इस वजह से इंटरनल रोटेशन कराती है, और देखिए ये आर्म को अंदर भी खींचेगी, इस वजह से ये एडक्शन भी कराएगी। तो इंटरनल रोटेशन और एडक्शन दोनों इसका काम हो गया। और सुप्रास्पाइनेटस में हम एम्प्टी या फुल कैन टेस्ट हम करते हैं चेक करने के लिए टीयर को, और इम्पीचमेंट में नियर टेस्ट या हॉकिंस टेस्ट करते हैं। ठीक है, और इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर दोनों एक्सटर्नल रोटेशन करा रही हैं, इस वजह से इसमें हम हॉर्न ब्लो टेस्ट करते हैं। और सब स्कैपुलरीज ये इंटरनल रोटेशन कराती है, इस वजह से इसमें हम लिफ्ट ऑफ टेस्ट या बेली प्रेस टेस्ट करते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। और यहाँ पे एक लाइन और बताई गई, इनर्वेटेड प्राइमरीली बाय C5 C6, तो C5 और C6 से ये इनर्वेटेड होती है। और आर्म एबडक्शन की हम बात किए कितने कि 0 से 15 डिग्री ये सुप्रास्पाइनेटस ये करवाती है, उसके आगे फिर ये डेल्टॉइड करवाती है 15 से 90 डिग्री, और फिर 90 से ज़्यादा ये दोनों मिलके ट्रेपीजियस और सीरेटस एंटीरियर ये दोनों मिलके कराती हैं। और ट्रेपीजियस देखिए ये एसेसरी नर्व से सप्लाई होती है, जबकि डेल्टॉइड देखिए ये एक्सिलरी नर्व से सप्लाई होती है। तो डेल्टॉइड और टेरिस माइनर ये देखिए ये दोनों एक्सिलरी नर्व से सप्लाई होंगी। ट्रेपीजियस ये देखिए ये एसेसरी नर्व से सप्लाई होगी। और सिरेटस एंटीरियर इसको हम साल्ट से याद रखेंगे। तो देखिए सिरेटस एंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक नर्व से ये सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक रोटेटर कफ मसल्स का और आर्म एबडक्शन का कंप्लीट हो गया। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के टेस्ट देखे, और उसमें से सबसे कॉमन जो है वो हमारा फुल या एम्प्टी कैन टेस्ट है। और उसके अलावा बाकी ये हमारे जो सेकेंडरी चीज़ें हैं ये हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। तो